हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यूडाइस प्लस में जब आधार वैलिडेट हो जाता है तो उसके बाद हम आधार के रिलेटेड कोई भी फील्ड को, कोई भी डेटा को चेंज नहीं कर पाते। और अगर हमने आधार में कोई डेटा चेंज करना है तो फिर हम कैसे करेंगे, क्योंकि सारे जो फील्ड होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। तो आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे कि अगर आपका आधार जो है वो वैलिडेट हो गया है, वेरीफाई हो गया है और आपको उसकी इंफॉर्मेशन में चेंज कराना है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग थी, ठीक है? तो आपको उसमें चेंज कराना है, लेकिन उसी गलत इंफॉर्मेशन के साथ वो वैलिडेट हो गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले ये आपकी अपार सॉरी आप जब अपने यूडाइस प्लस को ओपन करोगे तो यहाँ पे सबसे नीचे देखिए ये फॉर्म फील्ड वैलिडेशन गाइड है। इसमें हर एक जो यूडाइस में फील्ड है उन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है कि किस किस फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या वैल्यूज रहने वाली हैं। तो देखिए इसमें कुछ फील्ड के बारे में स्पेशल लिखा हुआ है कि ये फील्ड कब फ्रीज हो जाएंगे, कब आप इनमें चेंज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो स्टूडेंट नेम वाला फील्ड है, इसमें नीचे ये नोट वाला पढ़िए। नोट में लिखा हुआ है कि आफ्टर आधार वेरिफिकेशन यू कैन नॉट चेंज स्टूडेंट्स नेम। इफ यू विश टू मेक एनी चेंजेस प्लीज कॉन्टेक्ट योर MIS, ठीक है? वंस द अपार इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज स्टूडेंट नेम। क्लियरली लिखा हुआ है कि आधार वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आप नेम चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपको चेंज करना है तो आपको अपने MIS को कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी जो आपके CRC इंचार्जेस हैं, जो आपके BEO ऑफिस में हैं, जो भी आपका डेटा हैंडल कर रहा है उसको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और फिर वही आपको सॉल्यूशन देंगे, वही आपका डेटा चेंज करवाएंगे, ठीक है? और अपार ID क्रिएट होने के बाद भी स्टूडेंट नेम चेंज नहीं होगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और कौन कौन से कॉलम चेंज नहीं होने वाले हैं, देखो डेट ऑफ बर्थ में भी नीचे सेम लिखा हुआ है कि आधार वेरीफाई होने के बाद डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी और अपार क्रिएट होने के बाद भी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी। इसके बाद देखिए मदर्स नेम फादर्स नेम में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब मदर्स नेम फादर्स नेम आप कभी भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद गार्जियंस नेम में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, गार्जियंस नेम भी आप कभी भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद देखिए आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें भी लिखा हुआ है कि आधार वेरिफिकेशन के बाद आप आधार नंबर को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो MIS से कांटेक्ट करो, और एक बार अगर अपार क्रिएट हो गया तो आप आधार नंबर को चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है? और इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वो है नेम एज पर आधार। इसमें भी लिखा हुआ है सेम चीज कि आप वेरिफिकेशन से पहले पहले चेंज कर सकते हो, उसके बाद चेंज नहीं कर पाओगे, और अपार बन गई तो बिल्कुल चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये 5 कॉलम्स के बारे में ये चीजें लिखी हुई हैं। सॉरी, 4 कॉलम्स के बारे में, एक स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नेम ऑफ स्टूडेंट और आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये 4 कॉलम ऐसे हैं जो आप आधार वेरिफिकेशन से पहले पहले चेंज कर सकते हो या अपार बनने से पहले पहले चेंज कर सकते हो, ऐसा इसमें मेंशन है। अब मान लो कि आपका डेटा रॉन्ग है और आपने अपार जनरेट कर दी या फिर आधार वेरीफाई कर दिया, अब आपको चेंज करने हैं, लेकिन तो अब आप कैसे करोगे? इसी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन आज के वीडियो में मिलेगा कि जनरेट कर दिया, जनरेट करने से पहले जो चेंजेस हो सकते हैं वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर जनरेट कर दिया और उसके बाद इश्यूज आ रहे हैं तो अब क्या करें? ठीक है, अब तो जनरेट हो गया है, अब सॉल्यूशन बताओ कि अब क्या करना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए अगर आपसे डेटा आधार का डेटा एंटर करने में कोई मिस्टेक हुई है तो वो 3 कंडीशंस हो सकती हैं और मैं तीनों का सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। फर्स्ट कंडीशन होती है कि आपने आधार का डेटा रॉन्ग एंटर कर दिया है यूडाइस प्लस बनाते टाइम, पेन जनरेट करते टाइम, लेकिन अभी आपने आधार जो है वो वैलिडेट नहीं किया है। तो देखिए अगर आपसे आधार वैलिडेट करने से पहले पेन जनरेट करते टाइम मिस्टेक हुई है आधार डिटेल्स में, तो अभी आधार वैलिडेट नहीं हुआ है, तो अभी आपके पास सबसे इजी वे है कि आप स्टूडेंट की GP पर जाकर डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स इन SDMS, ये जो ब्लू कलर का टिक है यहाँ पर अपना टिक कीजिए। इसके बाद ये वाला कॉलम आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर सही अपना आधार
नंबर फिल कीजिए और यहाँ पर अपना सही आधार नेम फिल कीजिए और फिर नीचे जाके सेव कर दीजिए। ये प्रोसेस आप करोगे अगर आपने आधार वेरीफाई नहीं किया है तो। अगर आपका आधार वैलिडेट हो जाएगा तो उस केस में ये तीनों कॉलम फ्रीज हो जाएंगे, तब आप यहाँ से कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब सेकंड प्रॉब्लम आपकी आती है कि आपने आधार वैलिडेट कर दिया है, उसके बाद आपको चेंज करना है, तो क्या आपके पास सॉल्यूशन है? तो उस केस में आपके पास सॉल्यूशन है कि आपको फिल करना पड़ेगा SO3 फॉर्म। तो ये देखिए, ये SO3 फॉर्म है, ये आपको फिल करना पड़ेगा। इसमें देखिए, अगर आपको आधार नंबर चेंज करना है तो यहाँ पे टिक लगाइए आधार पर, और इसके बाद ओल्ड आधार लिखिए जो आपने गलत फिल किया था वो वाला, और यहाँ पे न्यू आधार लिखिए जो आपने सही फिल करना है वो वाला। ठीक है, और यहाँ से आप ये फिल कर लोगे। अगर आपसे नेम एज पर आधार में भी मिस्टेक हुई है तो आप यहाँ पे टिक लगाइए, गलत नेम फिल कीजिए और यहाँ पे सही नेम फिल कीजिए। फिर नीचे अपने प्रिंसिपल के साइन और स्कूल का स्टैंप लगवा के और ऊपर ये डिटेल्स जो हैं ये फिल करके, ठीक है, इसे अपने CRC में जमा कर दीजिए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब ये दोनों सॉल्यूशन हो गए। पहला वाला जो मैंने सॉल्यूशन बताया था वो आधार वैलिडेट होने से पहले चेंज करना है, तो उस तरीके से। ये सेकंड सॉल्यूशन था कि अगर आपका आधार वैलिडेट हो गया है और तो आप क्या करेंगे, तो आप इस तरीके से चेंज करवाएंगे। फिर ये आपका 3-4 वर्किंग डेज में चेंज हो जाता है CRC के थ्रू। अब थर्ड सिचुएशन जो आ रही है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। वो होती है कि अपार जनरेट करने के बाद अगर आधार में कोई मिस्टेक हो गई है तो क्या करें। ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन है। अपार जनरेट करते टाइम आपसे गलत आधार फिल हो गया है, गलत डिटेल्स चली गई हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए, एक तो केस होता है कि आधार सही है स्टूडेंट का और आधार में सारी डिटेल्स भी सही हैं, लेकिन आपके हैंड पे मिस्टेक हुई है, आपसे फीड करते टाइम, डेटा फीड करते टाइम मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे। उस केस में आपके पास सही डिटेल्स हैं, आधार में सही डिटेल्स हैं, तो आधार को चेंज करवाने का तो कोई केस ही नहीं बनता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आधार चेंज करवाने का, क्योंकि आधार सही है, हमसे डेटा फीड करते टाइम मिस्टेक हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर नेम में मिस्टेक हुई है, ठीक है, तो हम अपनी CRC से बात कर सकते हैं। ठीक है, मेनली तो नेम में मिस्टेक होती नहीं है, क्योंकि अपार जनरेट करते टाइम जो मिस्टेक हो रही है वो आधार नंबर में मिस्टेक हो रही है, कि कई बार पेरेंट्स का आधार नंबर गलत फीड हो रहा है और कई बार जो है वो स्टूडेंट्स का आधार नंबर गलत फीड हो रहा है। तो अब देखिए, अगर आप कंसेंट फॉर्म से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि कंसेंट फॉर्म में आधार नंबर गलत चला गया है, ठीक है, तो उसका अपार ID से कोई लेना देना नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि आपने कंसेंट फॉर्म फिल करते टाइम गलत आधार भर दिया तो जो आपका अपार ID है वो गलत जनरेट होगी, नहीं, वो एक कंसेंट है। ठीक है, उसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी तब तक नहीं आएगा जब तक उसकी क्रॉस चेकिंग नहीं होगी। अभी फ़िलहाल उसकी कोई क्रॉस चेकिंग हो नहीं रही है, हमसे कोई हार्ड कॉपी मांगी नहीं गई है। जब स्कूल से हार्ड कॉपी मांगी जाएगी उस टाइम पे पता चलेगा कि इतनी सारी मिस्टेक्स हुई हैं, और पहले भी अभी भी नोटिस में जा रहा है CRC के कि बहुत मिस्टेक हो रही है कंसेंट फॉर्म में, तो वहाँ से कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा। तो कंसेंट फॉर्म में जो मिस्टेक हो रही हैं उनसे रिगार्डिंग चीज़ें आप अभी छोड़ दीजिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वो जब प्रॉब्लम नोटिस में आएगी तो सॉल्यूशन भी डेफिनेटली दिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ तो वो चेक ही नहीं हो रहा है अभी, तो अभी उससे रिगार्डिंग कोई इशू उतना ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए वो अभी अपार ID जनरेट करने पे फोकस दे रहे हैं, उससे रिगार्डिंग सॉल्यूशंस पे अभी वो फोकस दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब जो मेन केस आता है वो ये है कि स्टूडेंट की आधार डिटेल्स सही हैं, हमने गलत फिल किया है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन बनता है कि पहले तो CRC से बात कर लीजिए, वो कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जो गलत आधार डिटेल्स पे ID जनरेट हुई है उसका क्या यूज़ है। अगर मान लो आपने किसी और स्टूडेंट का आधार फिल कर दिया है, तो फिर इस केस में 2 बच्चों की ID गड़बड़ हो रही है, एक तो जिसका आपने गलत आधार फिल कर दिया है वो, और एक दूसरा बच्चा जिसका आधार आपने फिल कर दिया है उसकी भी ID जनरेट नहीं हो पाएगी, तो 2 बच्चों का गलत हो रहा है। इस केस में तो हमें लास्ट सॉल्यूशन यही मिलेगा कि ID डिलीट कर दी जाए। ठीक है, और दोबारा सही आधार डिटेल्स के साथ जनरेट की जाए। और दूसरा है कि आधार में ही गलती है, अगर आधार में ही गलती है
तो फिर आधार को ही करेक्ट करवाया जाए और फिर डिजी लॉकर में जाकर वो डेटा रिफ्रेश किया जाए। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं। आधार डिटेल्स में मिस्टेक होने पर आप ये तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो जितनी भी सिचुएशंस होती हैं, मैंने मेरे नोटिस में आपकी क्वेरीज के थ्रू जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, मैंने सबका इस वीडियो में ऑल एंड ऑल आधार रिलेटेड इश्यूज का सॉल्यूशन करने की कोशिश की है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so that you can get the notification of latest videos. And if you are facing any problem regarding MIS, UDIS, Aadhaar or APAR or any other technical issue you are facing, then please let me know through comment. I will surely help you out because I love reading the comments and giving solutions. And thanks for watching till end.